जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओ की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए तैयार है। वहीं बात करें नेशनल पैंथर ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं प्रोफेसर भीम सिंह, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। दिल्ली पहुंचते ही प्रोफेसर भीम सिंह का फूलों की माला द्वारा जोरदार स्वागत किया गया और वहीं लोगों ने प्रोफेसर भीम सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। और इसी कड़ी में सेवा सिंह बाली, जो कि नेशनल पैंथर ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने भी प्रोफेसर भीम सिंह का फूलों की माला पहना के स्वागत किया। हमने बातचीत की प्रोफेसर भीम सिंह से कि क्या प्रॉब्लम है एसपीओस को बहाल करने में, जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार में कहां दिक्कतें आ रही हैं। उनको लेके कई सवालों का प्रोफेसर भीम सिंह ने हमें जवाब दिया। आइए आपको सुनाते हैं। साइन करके आपकी तरफ से, क्योंकि आप सर, क्या लगता है जिस तरह से आप बड़ी मुहिम चला रहे हैं, 35,000 प्लस एसपीओ को इंसाफ दिलाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और साथ साथ हमने ये भी देखा है जो दिल्ली में सेवा सिंह बाली जी ने आया और काफ़ी प्रयास किया, बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात करी, वकीलों से मुलाकात करी, सुप्रीम कोर्ट तक की तैयारी कर ली है इस केस के, इनको इंसाफ दिलाने के लिए। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के एसपीओ के लिए क्या कहना है इस पर आपका? बात ये है, ये जंग है, युद्ध है न्याय अधिकार का, और न्याय अधिकार कानून के जरिए एक ही एजेंसी है, एक ही रास्ता है, वो है अदालत। और अदालत वो जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट है, सबसे ऊंची अदालत है। पहले भी मैं 1982 में और 85 में इसी मामले में आया था। उस वक्त पर्सनल लिटिगेशन लेके आया था कि जो डेली वेजर हैं, डेली वेजर को पुलिस की वर्दी पहनाई जा रही है और उनसे काम लिया जाता है जितना पुलिस के एक कांस्टेबल से लिया जाता है, उससे ज़्यादा उसको काम करना पड़ता है, हाजिरी भी देनी पड़ती है, और तनख्वाह आती 1500 रुपया। ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से 1500 इमीडिएटली जम्मू कश्मीर सरकार ने 3000 किया, फिर 5000 हुआ। अब बढ़ते 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 अब तादाद भी बनती गई। उस पर 5-6 हज़ार थे। अब तकरीबन सेवा सिंह जी के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन इनके पास है, अब 35,000 से ज़्यादा ये पुलिस एसपीओज, जिन्हें वो डेली वेजर के नाम से कहते हैं या डेली वेजर की हैसियत से इस्तेमाल किया जा रहा है, काम उनका एक पुलिस के कांस्टेबल से कम नहीं है, कुर्बानी भी कम नहीं है। और ट्रेजेडी ये है कि कई एसपीओ जो मारे गए बुलेट से, जो लोग थे आए थे उग्रवादी, उनकी गोलियों से, उन एसपीओ को उतना हर्जाना नहीं मिला जितना एक पुलिसमैन को मरने के बाद मिलता है। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में आया था और लगातार इसकी लड़ाई हो रही है। अब मुझे बहुत खुशी है कि ये मामला दब गया था, खामोश था, जिस दिन से स्टेटहुड, रियासत का दर्जा खत्म हुआ। बहुत से डेली वेजर, ये जो पुलिस के एसपीओ थे, वर्दी पुलिस की, काम पुलिस का, हुक्म पुलिस का, लेकिन तनख्वाह एक चपरासी की भी नहीं, एक डेली वेजर से भी कम मिलती है। ये मामला आज सेवा सिंह बाली जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं पैंथर ट्रेड यूनियन के, उन्होंने उठाया है, और बड़ी हिम्मत के साथ उठाया है, जुर्त के साथ उठाया है, विद कमिटमेंट। इन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आई है। मैं आज ही
10 महीने के बाद जम्मू कश्मीर स्टेट में फंसा हुआ था कोरोना की वजह से, और 10 महीने के बाद आज दिल्ली पहुंचा हूं, और शिवराज सिंह जी के और इनके दोस्त और बहुत से कार्यकर्ता यहाँ आए और एक ही आवाज़ थी, हक इंसाफ की। और वो हक इंसाफ जो इन डेली वेजर को, जो पुलिसमैन का काम करते हैं, 15 साल से भी कर रहे हैं, फिर भी तनख्वाह मजदूरी आधी, और अगर कहीं मर जाते हैं गोली से तो इनको वो कंपनसेशन मिले, इनको ट्रीट नहीं किया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि कानून के मुताबिक इनको ज़्यादा से ज़्यादा 280 दिन जा पूरा कर लें, मैं कहता हूँ 1 साल पूरा कर लें, तो इनको ट्रीट करना चाहिए था एज ए पुलिस कांस्टेबल, एज ए पुलिसमैन। और ये सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले आगे भी हो चुके हैं इन इश्यूज के बारे में, और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। सर, जिस तरह से वहाँ पे उसको पुलिस की तहत का इस्तेमाल किया जाता है, क्या वहाँ पे इस तरह का कानून बनाया गया है या पहले से है कि उनको सिर्फ डेली वेज ही रखा जाए, कि उनकी पूरा क्यों नहीं किया जाता, इसको पक्का किया जाए ताकि उनकी वही सैलरी मिले? कोई कानून जम्मू कश्मीर में कोई कानून नहीं है। जम्मू कश्मीर की रियासत को उड़ा दिया गया, जिसको हमारे बुजुर्गों ने, महाराजा गुलाब सिंह ने 1846 में जिस रियासत जम्मू कश्मीर को बनाया था, जिसमें लद्दाख और गिलगित भी शामिल थे, आज वो रियासत ही खत्म कर दी गई। आज तो वो एक दिल्ली की दुकान बन गई है, रियासत नहीं है। तो सबसे मैं कहता हूं कि अगर इसका रियासत का दर्जा रहता तो लोगों को हक इंसाफ मिलता, लेकिन अब मामला अब जो बड़ी हिम्मत के साथ इस मामले को, इस इश्यूज को, डॉक्यूमेंट्स को, बंडल्स ऑफ डॉक्यूमेंट जो शिवराज सिंह जी को लेके आए हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, और ईश्वर करेगा इंशाल्लाह कि 1 हफ्ते के अंदर ये मामला तैयार होगा, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर मांगा जाएगा इंसाफ। हक क्या? एक पुलिस की वर्दी पहनने वाला, पुलिस का काम करने वाला, पुलिस का के मुताबिक कुर्बानी देने वाला एक पुलिसमैन है, उसे वही हिस्सा मिलना चाहिए, वही तनख्वाह मिलनी चाहिए, वही हर्जाना मिलना चाहिए, वही कंपनसेशन मिलना चाहिए जो पुलिसमैन को मिलता है। ही इज अ पुलिसमैन। जी आप इसमें क्या कहेंगे? आखिरकार कुछ ऐसा लगता है कि मेहनत रंग ला रही है, आपकी जो मेहनत की है एसपीओ को इंसाफ दिलाने के लिए, 35,000 प्लस एसपीओ को। आज लेटर आया है जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय से कश्मीर पुलिस महानिदेशक को कि अभी तक इसमें कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये मैंने देख लिया, मुझे पता है। ये सारी बातें कौन करेगा? जम्मू कश्मीर की रियासत ही खत्म हो गई, गवर्नर तो है नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जिनकी पावर ही कोई नहीं है, पावर है राष्ट्रपति की। आज राष्ट्रपति हिंद जो हैं उनके कानून से चलता है काम जम्मू कश्मीर का, उन्हीं का बनाया हुआ कानून बनता है। इसलिए यहाँ हमारा पैंथर्स पार्टी लड़ रही है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो डेली वेजर्स हैं, ये पुलिस के हैं या कहीं और सरकारी मुलाजिम हैं, डेली वेजर, उनको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह बाकी मुलाजिम वही काम करते हैं, उसी स्टेज पे हैं, उन्हीं के मुताबिक तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनके मुआवजा मिलना चाहिए और ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है कि जो आप लड़ाई लड़ने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको हमारी सर्वोच्च न्यायालय पे विश्वास है और हमारे देश के भारत सरकार पे विश्वास है, सेंट्रल गवर्नमेंट में? भारत सरकार मैंने रखते हैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट का। कानून सुप्रीम कोर्ट जो है वो लागू करती है अगर कहीं कोताही हो। एक बार नहीं, मैं सैकड़ों केस लड़ चुका हूँ, हजारों लोगों को जम्मू कश्मीर में, पंजाब में न्याय अधिकार मिला है। और यहाँ भी इसी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। जम्मू कश्मीर के जो ये डेली वेजर थे पुलिस के,
कि रेगुलर करने के लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, आपको हक मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले भारत सरकार सोचेगी, क्योंकि 2 दिन पहले मैं ये नहीं कहना चाहता था, लेकिन मुझे एक मैसेज आया था जम्मू कश्मीर सरकार का कि आप फाइनल बताओ क्या चाहते हो। तो हमने उनको कन्वे कर दिया है, वो आपको नहीं बताऊंगा अभी, कन्वे कर दिया है। अगर वो हमें बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से पहले यस वो करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में हम कुछ देर इंतज़ार कर सकते हैं। अगर जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर के एलजी साहब अगर ये वायदा करते हैं कि इमीडिएटली इनको हक मिलेगा, इंसाफ का मतलब ये पुलिसमैन है, पुलिसमैन के सतह पर ट्रीट होंगे, वही मुआवजा मिलेगा, वही कंपनसेशन मिलेगी, वही तनख्वाह मिलेगी, वही पेंशन मिलेगी। तो सर याचिका कब तक दायर कर सकते हैं आप? कब तक करने की तैयारी आपने जो कर रखी है, कब तक हो जाएगी? हफ्ते 10 दिन में बंद है ना सुप्रीम कोर्ट। अभी देखेंगे, अभी बंद है, आज ही बंद है, कल 3-4 दिन यूं ही सुप्रीम कोर्ट खुलती है। तो सर जो 35,000 हमारे प्लस एसपीओज हैं, वो लद्दाख के भी हैं, जम्मू कश्मीर के भी, हिमाचल के, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं जो आप पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं उनके? नहीं, मैं ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है, मैं उनको कोई मैसेज ये है सभी को। कब तक पिटीशन दायर हो जाएगी? मैसेज ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक इंसाफ के लिए होगा, और सुप्रीम कोर्ट ने आज भी किसानों के बारे में कितना ज़बरदस्त फैसला दिया है, सरकार को मानना है। और जम्मू कश्मीर की सरकार भी ये मान रही है, उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो कल परसों नए ऑर्डर इशू हो रहे हैं जम्मू कश्मीर सरकार के, वो खुद मान रहे हैं कि यस कि इनके साथ हक इंसाफ मिलना चाहिए। हक इंसाफ मैं कहीं नहीं कह सका, जितना हक इंसाफ होना चाहिए उतना होगा। ये वकील का काम जो है वो हक इंसाफ के लिए लड़ना है, और अदालतों से हक इंसाफ लेना है, कानून से। जी शुक्रिया। थैंक यू सर।